अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, इट इज़ ए रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ठीक है, जो प्लांट्स ने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है दिन की रोशनी में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। हमें पता है कि रेस्पिरेशन के लिए लाइट ज़रूरी नहीं होती है, बट इट इज़ ए रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जिसके लिए लाइट एसेंशियल है। और लाइट की मौजूदगी में रबिस्को एंजाइम एक्टिवेट होगा, लेकिन इसने क्या करना है, इसने O2 की फिक्सेशन करवानी है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाई जानी है। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोसेस जो है वो ये रिवर्स है फोटोसिंथेसिस के। हमें पता था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता था, इन केस ऑफ फोटो इट इज रिवर्स, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है? रिवर्स है। किसके? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अमल के ये रिवर्स प्रोसेस चलता है, ठीक है, क्लियर। तो होता क्या था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट, वो क्या करते थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते थे, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। बट इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। सो बेसिकली है तो ये रिवर्स प्रोसेस ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन ही, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ये रिवर्स है ये रेस्पिरेशन के, ठीक है ना। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन है एक, तो फोटोसिंथेसिस जो है उसके भी रिवर्स है, और उसके बाद ये जो है ये प्रोसेस रेस्पिरेशन के भी रिवर्स है। क्योंकि इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें कि इसके किस तरह रिवर्स है, हाउ इट इज़ रिवर्स टू रेस्पिरेशन, तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी बनती है, ठीक है ना। ATP और NADPH जो होते थे ये रिलीज होते थे, ठीक है ना, जब टूटता था हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है ना। तो उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती थी, क्रब साइकिल था, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी उल्टा कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना। तो क्या क्यों हो रही है कंज्यूम? तो फिर हम देखते हैं इट इज़ कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये ATP और NADPH लगा जब हम इसका रिएक्शन स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये एक इसीलिए रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो लगती है, दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन इज नॉन एसेंशियल, ठीक है। वो इसको नॉन एसेंशियल प्रोसेस कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन को। वाई? क्योंकि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ प्लांट को तो एनर्जी चाहिए, तो वो ये क्या कर रही है, प्रोसेस ना तो कोई ग्लूकोज पैदा कर रहा है जो है, इसके बजाय क्या कर रहा है, ATP और NADPH को खर्च कर रहा है, जो कि एनर्जी करेंसीज हैं प्लांट्स की, ठीक है ना, सेल्स की, ठीक है, एनर्जी करेंसीज को ये खर्च कर रहा है, इस करेंसी को ये ज़ाया कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ए नॉन एसेंशियल प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें ना, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए फोटो रेस्पिरेशन की, तो वो कहता है कि फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी टेक प्लेस, जिसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है इस प्रोसेस में ड्यूरिंग डे लाइट, दिन के टाइम, ठीक है। डे लाइट की मौजूदगी में अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा था तो आप इसकी सबसे पहले ये प्रॉपर डेफिनेशन लिख देना कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी एक्टिविटी टेक प्लेस ड्यूरिंग डे लाइट, ठीक है, डे लाइट की मौजूदगी में। और इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डे लाइट ड्यूरिंग विच रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद
ऑक्सीजन, ठीक है, RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सीरीन, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच दी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी टेक प्लेस ड्यूरिंग डे लाइट ड्यूरिंग विच RUBP रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सीरीन, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। अगर मैं इसके जनरल रिएक्शन की बात करूं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, RUBP क्या बनाएगा, सीरीन बनाएगा, ठीक है, किस तरह, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो यहाँ तक तो आपकी बुक में बात की है, लेकिन उसके बाद इससे सीरीन ने नेक्स्ट क्या बनाना है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो हम सारा ये रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट वन जो है वो इंजाइम जो है इस प्रोसेस में यूज होता है, दैट इज रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को जो होता है इसको कन्वर्ट करवाने में रुबिस्को एज ऑक्सीजनेज इस रिएक्शन में यूज होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी रिबोलोस RU15 बिस फॉस्फेट की, ठीक है, RUBP की, कि RUBP ने क्या करना है रुबिस्को के साथ मिलके, ठीक है, रुबिस्को, ठीक है। तो RUBP ने क्या करना है, इसने इस रुबिस्को के साथ मिलना है, ठीक है। अगर तो हो गई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे चलनी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को इसने रुबिस्को ने फिक्स करवाना शुरू करना है, इसने कार्बोक्सी लेज की तरह एक्ट करना शुरू कर देना है। इस रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाना है। यहाँ पे चलेगा केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6। लेकिन अगर ये रुबिस्को जो है वो इसने सेंस किया ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन जब ज़्यादा है तो इसने ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देना है और किस तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह। और जब ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा तो कौन सा प्रोसेस चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का यहाँ पे प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। और क्या बनेगा, हमें पता है फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब चलाएगा ये इसको ऑक्सीजन को फिक्स करके दो चीज़ें बनाएगा, एक है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और दूसरी चीज़ है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो दो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट दो चीज़ें बनती हैं जब रुबिस्को एक्ट करता है एज ए ऑक्सीजनेज और ऑक्सीजन को फिक्स करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को ये तभी फिक्स करेगा जब ये सेंस करेगा ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है सेल में, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए। रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें ना तो सबसे पहले है यहाँ पे इंजाइम्स, ठीक है, इंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी इंजाइम है वो कौन सा है, रुबिस्को, ठीक है, इसी से तो प्रोसेस चलेगा। उसके बाद भी कुछ थोड़े बहुत इंजाइम है वो हम इसमें ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ऑर्गेनेलीज की बात की जाए अगर, ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए। तो सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है पेरोक्सिसोम और एट द एंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एट द एंड आता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट वो कहता है कि गैस कौन सी ज़रूरी होती है। तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होगी, सेंस करेगा प्लांट और तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चला देगा। अच्छा, उसके बाद 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में क्या होता है, ATP और NADPH को यूटिलाइज किया जाता है, ATP को यूटिलाइज किया जाता है और NADPH को यूटिलाइज किया जाता है इस प्रोसेस में। इसीलिए ATP और NADPH का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये भी एक रिक्वायरमेंट है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्लांट कब फोटो रेस्पिरेशन करेगा, व्हेन डज प्लांट डू फोटो रेस्पिरेशन। तो व्हेन
डज प्लांट डू फोटो रेस्पिरेशन, कब करेगा? तो एक सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं ये, ठीक है ना। स्ट्रेस कंडीशंस में ये प्लांट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन करेगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रेस कंडीशन है हमारे पास हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे, बहुत गर्मी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो प्लांट ने क्या करना है, इसने अपने स्टोमेटा क्लोज करवा देने हैं। जैसे ही इसने अपने स्टोमेटा क्लोज करवाने हैं, देखो अब ये यहाँ पे थोड़े से स्टोमेटा बना ही देती हूँ, इर्द गिर्द लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये है स्टोमेटा, ठीक है। प्लांट ने करवा दिया इसको क्लोज, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री है वो करवा दी गई अंदर बैन, ठीक है। और ऑक्सीजन को अंदर से बाहर नहीं जगह मिल रही, क्योंकि अंदर तो अभी भी फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में चल रही थी, ऑक्सीजन अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे बाय प्रोडक्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा। तो जितना अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, पहले से मौजूद था। स्टोमेटा क्लोज होने के बाद थोड़ा बहुत तो मौजूद होगा ना अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया गया है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, लाइट की मौजूदगी में, और अंदर ऑक्सीजन काफ़ी मिकदार में प्रोड्यूस करवा दी गया है, और अंदर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री नहीं मिल रही, बिकॉज स्टोमेटा क्लोज्ड हो चुका है, ठीक है। अब होता क्या है, अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार जब बढ़ जाती है तो अंदर प्रोसेस चल जाता है फोटो रेस्पिरेशन का, बिकॉज हमने ये अभी देखा है कि प्लांट जब भी सेंस करता है कि ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है, तो वो फोटोसिंथेसिस की तरह फोटो की बजाय फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो स्ट्रेस कंडीशन है हमारे पास वो है ड्राउट। एक स्ट्रेस कंडीशन ये है, दूसरी क्या है, तो ड्राउट। ड्राउट में हमें पता है पानी की कमी है, जो प्लांट है उसको बचाना है कि वो कहीं ट्रांसपरेशन ना कर दे, स्टोमेटा से पानी को लॉस ना कर दे, लॉस ऑफ द वाटर बाय स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन, ठीक है। तो प्लांट ने क्या करना है, इसने ड्राउट की मौजूदगी में पानी को अपने अंदर कंजर्व करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज करवा देना है। जैसे ही उसने स्टोमेटा को क्लोज करवाना तो यही प्रोसेस होना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री नहीं मिलनी, अंदर मौजूद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से जो मौजूद थी और उसके बाद जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हुई, इन सबको जो है वो अंदर जो मौजूद थी इसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करवाएगी, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस करवाया गया। जब ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड है, तो अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और जो स्ट्रेस कंडीशन है जिससे फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन, ठीक है। तो ROS की प्रोडक्शन जब जो है ड्राउट या फिर हॉट ड्राई कंडीशन होती है तो प्लांट्स जो हैं ये अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट ये जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऑब्टेन करके, इलेक्ट्रॉन वगैरह लॉस करके, ठीक है, और उसके अलावा क्या है, हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन्स बनाना शुरू कर देते हैं, परऑक्साइड्स, आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड्स वगैरह बनाने, या सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स बनाना शुरू हो जाते हैं, जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जब प्रोड्यूस होती हैं तो मतलब कि ऑक्सीजन की ये स्पीशीज़ होती हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन की डिफरेंट स्पीशीज़ भी बन रही हैं, तो प्लांट्स ने फोटो रेस्पिरेशन की तरफ जाना शुरू कर देना है, ठीक है, लगी है समझ। यहाँ पे तो हमने बात कर ली इसकी रिक्वायरमेंट की, कब ये जो है वो रिक्वायरमेंट के अलावा कब प्लांट इसको जो है वो स्टार्ट करता है इस रिएक्शन को। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट रुको, ऐसे कर लेते हैं पेज को, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हियर इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ये यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बाद है हमारे पास पेरोक्सिसोम, ठीक है, और एट द एंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करती हूँ मैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रैना वगैरह बना लेते हैं, ठीक है।
अब होता क्या है कि हमारे पास इसमें एक प्रोसेस हो रहा है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का। तो RuBP जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, और मैं क्या पता है केल्विन साइकिल यहाँ पे चल रहा है, और क्या बनाया जाता है 3Pg। उसके बाद क्या होता है कि एट अ टाइम मैंने बताया था जब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू होती है तो RuBP ने क्या करना है, इसने ऑक्सीजिबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट है, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फोटो रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो रबिस्को एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीजिनेस, और जब बिस्को ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, फोटो रेस्पिरेशन होगी तो बनेगा क्या, एक मॉलिक्यूल बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा इसी के साथ ही, एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, एक बन गया 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो आपने ये बात दोबारा मैं बता रही हूँ कि जब भी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो RuBP जो होगा वो क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को। रिबिस्को इज एक्टिंग एज ऑक्सीजनेस्ट बिकॉज इट इज़ फिक्सिंग O2, ठीक है, O2 फिक्स कर रहा है RuBP के साथ, और ये RuBP प्लस O2, ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, RuBP 5 कार्बन कंपाउंड है, ये O2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, और ये 2 कार्बन कंपाउंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, मतलब कि 5 कार्बन पूरे हो गए हैं RuBP के, तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा, ठीक है, यहाँ तक लगी समझ। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसने दोबारा इसमें चले जाना है केल्विन साइकिल में, ठीक है, अब पीछे बच गया 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो अब होता क्या है, इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ने क्या करना है, इसने इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम फोस्फाटेज, तो यहाँ पे इंजाइम है फोस्फाटेज, इंजाइम की मौजूदगी में इसने अपना फॉस्फेट रिमूव करवाना है और कन्वर्ट हो जाना है इनटू ग्लाइकोलेट, ठीक है, इसने ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है, ठीक है। अब ग्लाइकोलेट ने क्या करना है, ग्लाइकोलेट ने पेरोक्सीसोम के अंदर डिफ्यूज हो जाना है। नाउ ग्लाइकोलेट विल डिफ्यूज्ड इनटू दी पेरोक्सीसोम, इट विल इंटर टू दी पेरोक्सीसोम, ठीक है, तो ये ग्लाइकोलेट ने पेरोक्सीसोम के अंदर इंटर होना है। तो ये हमारे पास आ गई ग्लाइकोलेट यहाँ पे पेरोक्सीसोम के अंदर आ गया, ठीक है। अब ग्लाइकोलेट ने पेरोक्सीसोम के अंदर आके क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं ग्लाइकोलेट ने मिलना है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देना है, ग्लाइऑक्सीलेट, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ पे प्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि पेरोक्सीसोम है ना, हमें पता है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जो है उसकी प्रोडक्शन करती है, तो इसके अंदर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होना है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ दी ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइऑक्सीलेट, ऑक्सीजन यूज होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सीलेट, ठीक है। अब ग्लाइऑक्सीलेट जो है इसको कन्वर्ट करवाया जाना है ग्लाइसिन के अंदर, ठीक है, इसने कन्वर्ट होना है ग्लाइसिन के अंदर। अब ग्लाइसिन जो है इसने अब क्या करना है, ये जो ग्लाइसिन यहाँ पे मौजूद है इसने चले जाना है यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, हेयर ग्लाइसिन केम हेयर, ठीक है, ग्लाइसिन को माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज करवा दिया गया पेरोक्सीसोम को से, ठीक है। अब ग्लाइसिन हमें पता है कि इसने अमाइनो एसिड होता है इसके पास, ठीक है ना, अमाइनो एसिड ही जो है शामिल हो गए ग्लाइसिन बनती है, तो ग्लाइसिन ने अपने अमाइनो एसिड दोबारा लॉस कर देना है, ठीक है, अपना अमाइनो ग्रुप इसने लॉस किया और कन्वर्ट होगी सीरीन के अंदर, ठीक है, सीरीन के अंदर कन्वर्ट हुई, कहाँ पे ये हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या है, पेरोक्सीसोम, मैं लिख देती हूँ दोबारा, पेरोक्सीसोम, ठीक है, और ये क्या था, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, ठीक है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो अब सीरीन ने क्या करना है, सीरीन ने अब यहाँ से दोबारा जाना है कहाँ पे, इस पेरोक्सीसोम के पास, ठीक है, सीरीन दोबारा आ गई यहाँ पे, ठीक है, पेरोक्सीसोम के पास।
अब यहाँ पे इस सेरीन ने क्या करना है, इसने कन्वर्ट होना है हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसने कन्वर्ट होना किसके अंदर, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन कहाँ पे रहा है, इन पेरोक्सीसोम, अंदर जगह नहीं है इसीलिए मैं बाहर लिख रही हूँ। तो सीरीन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया कम टू दी पेरोक्सीसोम, इन पेरोक्सीसोम सीरीन कन्वर्टेड इनटू दी हाइड्रोक्सी पायरुवेट, और यहीं पे ही हाइड्रोक्सी पायरुवेट ने इन पेरोक्सीसोम दिस हाइड्रोक्सी पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू दी ग्लिसरेट, ठीक है। इस हाइड्रोक्सी पायरुवेट ने पेरोक्सीसोम के अंदर ही ग्लिसरेट में जाना है। तो ये सीरीन से हाइड्रोक्सी पायरुवेट और हाइड्रोक्सी पायरुवेट के से ग्लिसरेट जो बनता है ये पेरोक्सीसोम के अंदर ही बनता है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देती हूँ पिंक से ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये पेरोक्सीसोम से ही बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब क्या होता है, अब इस ग्लिसरेट को ना यहाँ से लाया जाता है, यहाँ पे कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ग्लिसरेट हैव टू ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस पेरोक्सीसोम टू क्लोरोप्लास्ट। तो ये आ गया हमारे पास ग्लिसरेट इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में क्या होना है, एटीपी टूटेगी और इसका फॉस्फेट एटीपी का ग्लिसरेट के कार्बन नंबर 3 पे लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। एटीपी टूटेगी, एटीपी का फॉस्फेट, अब देखो ये ग्लिसरेट था ना यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, इसने क्या करना है, इसने एटीपी को तोड़ा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस ग्लिसरेट के कार्बन नंबर 3 के साथ लगा, तो क्या बन गया ये 3-फॉस्फो ग्लिसरेट 3PG। तो क्या बना इस ग्लिसरेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, दिस होल प्रोसेस टेक प्लेस इन दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो ये ग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 3PG के अंदर इन क्लोरोप्लास्ट, और ये 3PG को दोबारा किसको दे दिया गया, टू कैल्विन साइकिल, ठीक है। 3PG बना के कैल्विन साइकिल को दे दिया गया ताकि ग्लूकोज की सिंथेसिस में इसको जो है वो शामिल कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या होता है, तीन ऑर्गेनेलिज्म है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इतना लंबा साइकिल चला कर जिसमें आपका ATP NADPH सारा कुछ यूज़ हो रहा है टू सिंथेसाइज्ड 1PG, ठीक है ना। तो एक PG बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो इससे बेहतर क्या है, कैल्विन साइकिल बेहतर है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एसेंशियल प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फोटो रेस्पिरेशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।